हाय एवरीवन। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन के क्वेश्चंस को। क्लास 7th का है, इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो ये हम जीपीबीज वाइज लेके आएंगे। आज पहला क्लास है हमारा आईटी फाउंडेशन पे। धीरे धीरे हम सारे आईटी फाउंडेशंस का करवाएंगे, 7, 8, 9, 10। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज गिवन। ऐसे आपको पता होना चाहिए एपी क्या होता है। एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो हम स्पेशली क्लास 10th में पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो। लेकिन यहाँ पे ये दिया क्या है कि अगर एपी जो है एसएन जो है वो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? ये सम है फर्स्ट एन टर्म का जो एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में होता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा। इस तरह से लास्ट टर्म आपका ए प्लस n-1 इंटू डी होगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो इसको जब जोड़ते हो तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d और ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसके जोड़ने के तरीकों को पढ़ना है, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक ऑलरेडी लेक्चर है, उसका लेक्चर 2 में आप देख सकते हैं। तो ये है। अब कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग एज डी एज द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। अब ये फार्मूला एसएन में है और अगर हम डी में फार्मूला बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस 2 को उधर ले जाएंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे। तो जब हम 2 को उधर ले जाएंगे तो जब आपका फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और आपको फाइनली डी निकालना है। तो सबसे पहले इस 2 को उधर ले जाओ, ये होगा 2SN इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में ये n को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 2SN अपॉन n। ये होगा हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये 2a को उधर ले जाएंगे, 2SN अपॉन n माइनस 2a इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आपका सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, सी। उसके बाद ये सी के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, आप फर्स्ट स्टेप में ले गए, उसके बाद आपने n से डिवाइड किए। सेकेंड स्टेप आपका होगा ए। थर्ड स्टेप ऑफ कोर्स आपका क्या होगा, जब 2a को इधर ले आ गया तो वो होगा डी। और लास्ट स्टेप क्या होगा, बी। CADB, ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, और हमको u निकालना है। तो 1/u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/v, उधर माइनस में चला जाएगा और प्लस 1 क्या होगा f। जो 1/u इज इक्वल टू होगा, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा v इंटू एफ, और यहाँ पे आएगा v माइनस एफ। तो u इज इक्वल टू होगा वी एफ अपॉन v माइनस एफ, वी एफ अपॉन v माइनस एफ, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फ्रॉम द फॉर्मूला
फ्रेम द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला फ्रेम करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल x एज ए सब्जेक्ट ऑफ, अब x और y में आपको एक रिलेशन निकालना है। जब x आपका 3 है तो y क्या है 5। तो दो तरीके से आप इसमें पुट करें। अगर हम y के जगह 5 पुट करें, 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 4/2 क्या होगा 2। क्या x 2 है, x तो 3 है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या ये कर रहा है? अगर हम y के जगह 5 रखें तो 5 2 जा क्या होता है 10, -1 क्या होता है 9। ये भी तो नहीं कर रहा है। क्या ये कर रहा है y 5/2 2.5 -1, ये भी तो नहीं कर रहा है। यही तो कर रहा है। क्या ये आगे के भी कर रहा है? तो ऑफ कोर्स आप y में एक जोड़ दो, वो x का दुगना है। तो y + 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया x, इसलिए ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर दिया पाई इंटू r² माइनस स्मॉल r², देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी ए कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में है। अब आपको स्मॉल कैपिटल आर किसके टर्म में होंगे? तो ऑफ कोर्स ए को पाई से डिवाइड करना होगा, इज इक्वल टू कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। अगर आपको कैपिटल r² निकालना है तो ऑफ कोर्स वो उधर ले जाना पड़ेगा, a/पाई प्लस r², और उसके बाद आपको क्या करना है डी आर स्क्वायर रूट लेना होगा, a/पाई प्लस r², जो आपको ऑप्शन ए दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको स्मॉल आर के फॉर्म में भी तो लाना है, क्योंकि ऑप्शन बी को देखें तो स्मॉल आर के फॉर्म में चाहिए। तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इस स्टेप के बाद स्मॉल r² इक्वल टू क्या लिखना होगा r² माइनस a/पाई। तो r इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस a/पाई, और शायद ये ऑप्शन ये नहीं है, इसलिए आंसर होगा इसका ए। ये तो नहीं सूट कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ 84 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 84 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सच दैट वन पार्ट इज 1/3 ऑफ द अदर। अगर ये x है तो ये x/3 है, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट टर्म। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और इन दोनों का सम क्या है 84। एलसीएम ले लीजिए 3x प्लस x इज इक्वल टू 84, 4x/3 इज इक्वल टू 84। ये इससे कट गया, 21 आ गया 63, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए एक टर्म 63 आया तो दूसरी टर्म क्या होगा 21, तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा कौन है 63। क्वेश्चन नंबर 6, 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 35/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोनों नीचे x है तो x और x का एलसीएम क्या होगा x। तो 2 + 3 जो किया है 5/x इज इक्वल टू 35/4, ये इससे खत्म हो गया 7, तो x इज इक्वल टू आ गया 4/7। ये उधर चला गया, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इज इक्वल टू हो गया 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3/4 if 3/4 of numerator exceed 1/3 of, yeah, if 3/4 of a number exceed 1/3 of a number by 65, then find the number। मान लेते हैं वो नंबर x है, 3/4 of a number, 3/4 of a number exceed, 3/4 of a number exceed 1/3, मतलब इसमें 1/3 x घटा देंगे, exceed 1/3 of a number by 65।
देन फाइंड दी नंबर। ऑफ कोर्स आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 12, 3 3 जा क्या हो गया 9, माइनस क्या हो गया 4, एक्स इज इक्वल टू 65। 5x अपॉन 12 इज इक्वल टू 65। 13 x इज इक्वल टू 13 इंटू 12 और ये होगा 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 इंटू 4x माइनस 3 माइनस 0.8 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1.4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2.4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1.8 माइनस 1.6x और माइनस क्या हो गया 3.2 इज इक्वल टू 1.4। इसको इससे करोगे तो क्या होगा 0.8x इज इक्वल टू 1.4 प्लस 3.2 प्लस 1.8। 0.8x इज इक्वल टू हुआ 6.4। इसको आप जोड़ोगे ये होगा 5.0 प्लस 1.4 6.4 और इस डेसिमल को इस डेसिमल से उड़ा दोगे 8 8 जा 64। x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 और आपके ऑप्शन में 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। ओके 15 years ago the age of father was thrice that of his son. What will be the present age of father? अगर मैं प्रेजेंट एज फादर का x मानूं उसके सन का एज क्या होगा x/2। 15 साल पहले x माइनस 15 पापा का एज, उसके बच्चे का एज क्या होगा x/2 माइनस 15। और इसमें एक रिलेशन है और रिलेशन है क्या यह इसका 3 गुना है, पिता अपने पुत्र का 3 गुना है, मतलब x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x/2 माइनस 15 और ये हुआ x माइनस 15 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस 45 और ये उधर चला गया, ये 45 माइनस 15 इज इक्वल टू हुआ x/2 और इससे आप कह सकते हैं x/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 30। तो x इज इक्वल टू आ गया 60। तो फादर का एज हो गया 60। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर पापा 60 के तो आपका सन जो है वो कितने का 30 का। 15 साल पहले पापा का एज हो जाएगा 45, उनके बच्चे का एज हो जाएगा 15 और 15 गुना 3 होता है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो गया 60। अब कर रहे क्या इन ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 2 मोर देन that of the tens digit. The sum of digit is 20. The sum of the digit is 27 less than the number. Find the product of the digit of the number. अब देखिए क्या है in 2 digit number the unit digit is 2 more than that of the 10 digit. Of course ये डिजिट अगर फर्स्ट डिजिट x है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा x प्लस 2। द सम ऑफ द डिजिट
मतलब x प्लस 2 इज 27 लेस देन, इसमें अगर आप 27 जोड़ोगे, ये 27 छोटा है मतलब 27 इसमें जोड़ दे, देन द नंबर, और वो नंबर क्या होगा 10x प्लस x प्लस 2, बिकॉज वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाएंगे और टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाएंगे 10। ये बन जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म, x से यह x खत्म, ये उधर चला गया, तो 27 इज इक्वल टू आ गया 9x, बिकॉज 10x में x गया तो क्या हो गया 9x, तो x इज इक्वल टू आ गया 3, नंबर आ गया आपका 35। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, 5 3 जा क्या होता है 15, इसलिए नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन 5x माइनस 1 लेस देन 3x प्लस 7, वेरिएबल को एक साइड करो और कांस्टेंट को एक साइड, ये हो गया 5x माइनस 3x इज लेस देन 7 प्लस 1, क्योंकि आपका क्या हुआ 2x लेस देन 8, x लेस देन 4, डिवाइड कर दो दोनों साइड 2, जब 2 से आप डिवाइड करोगे दोनों साइड, ये बन जाएगा x लेस देन 4, और x लेस देन 4 में कौन सा ऑप्शन है, 3 ही तो है जो x से 4 से छोटा है। 12 नंबर कह रहा है a इज इक्वल टू k टाइम्स b माइनस सी, और आपके जितने भी राइट हैंड में है वो या तो बी फॉर्म में आंसर या तो क्या है सी फॉर्म में, तो अगर इसमें k से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा a बाई के इज इक्वल टू बी माइनस सी, अगर आप b निकालोगे तो होगा c प्लस ए बाई के, और अगर c निकालोगे तो आपका होगा b माइनस ए अपॉन के। तो अगर हम b निकालते हैं ये होगा a प्लस के सी अपॉन के, ए प्लस के सी अपॉन के, जो आपका ऑप्शन क्या है बी, तो 12 का ऑप्शन बी मिल रहा है। अच्छा इससे निकालेंगे तो क्या होगा के बी माइनस ए अपॉन के, क्या सी में है कोई, ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू के अपॉन बी प्लस सी, तो ऑफकोर्स बी प्लस सी इज इक्वल टू के बाय ए, इसको ऊपर ले जाइए इसको इधर ले आइए, अब ऑफकोर्स बी इज इक्वल टू के बाय ए माइनस सी होगा, जिसको आप देखेंगे तो के माइनस ए सी अपॉन ए, ऐसा कोई ऑप्शन है के माइनस ए सी अपॉन ए, बी इज इक्वल टू ऐसा तो नहीं है। अच्छा अगर हम सी इज इक्वल टू कहें तो के बाय ए माइनस बी होगा के माइनस ए बी अपॉन ए, ऐसा ऑप्शन ए के पास है। ऑफ कोर्स अगला है a इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन के, तो ऑफकोर्स हमको लिखेंगे ए के इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो ऑफकोर्स बी इज इक्वल टू ए के प्लस सी है कहीं पे, तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी, तो ऑफकोर्स a बाई के इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ऐसे आपका एक c ही तो बचा है, तो c इज इक्वल टू ए बाई के माइनस बी, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा के ए माइनस बी के, तो वो से आपका ऑप्शन क्या हो गया सी। इस तरह से ही आपका फर्स्ट असाइनमेंट मैंने किया, और मैं आपको बता दूं इसमें मैंने क्वेश्चन जो किया था, पहला क्वेश्चन आपका सीक्वेंशियल अरेंजमेंट था एपी का, और वो एपी का आपको एक फॉर्मूलेशन, ये आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूलेशन है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
और आपको डी निकालना है। उसके लिए किस किस सीक्वेंशियल प्रोसेस से चलोगे? तो सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपका ऑप्शन बोल रहा है सी। फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप n से डिवाइड करोगे, जो आपका ऑप्शन कह रहा है ए। और फिर आप 2a को घटाओगे, जो आपका ऑप्शन कर रहा है डी। और उसके बाद जो है रेस्ट, लास्ट वाला तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, n-1 से डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह से सीक्वेंशियल अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन करना है, ये आपको बताया। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u। u का वैल्यू निकालना है, मतलब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 1/u को अलग रख करके रेस्ट को उधर ले आएंगे, तो ले आए। अब इसको उधर ले आएंगे तो 1/f माइनस 1/v बन गया। एलसीएम ले लीजिए और कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या किया, इसमें आपने देखा क्या, ये x तो ये y, ये x तो ये y, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इस एक्स वाई के पैटर्न को सूट करता है? तो आप देख रहे हैं क्या, जो आपका y है वो आपके x के दुगने से एक कम है। आप x में 2 से गुना कर दीजिए और एक घटा दीजिए, तो आप y निकल जाएगा जब 2 टाइम्स x माइनस 1 कीजिए, या ये बोले कि 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 करें, या x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई क्या करें, 2 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा क्या, आपका अभी ए की वैल्यू निकालना है और वह कैपिटल आर और स्मॉल आर के फॉर्म में है। अब आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालिए इन फॉर्म ऑफ रेस्ट जो बचा है। देखिए कौन सा फॉर्मूला सूट करता है। जस्ट आप में इक्वेशन में रीअरेंजमेंट आपको देखना है कि कैसे हम एलएचएस से आरएचएस ले जाते हैं। ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, डिवाइड करना हो तो डिवाइड करेंगे, सेपरेट करना हो तो सेपरेट, और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 84 एक ऐसा नंबर है जिसको आप दो डिवाइड किए, जिसका कि सम 84 है, लेकिन उसमें जो टर्म पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x/3, और उसका सम आपका क्या है 84, और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको निकालना है, और निकल के आपका आता है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोला कि 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 5/4, तो आपको x की वैल्यूज क्या होगी, जस्ट एलसीएम ले लिए और कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड 1/3 ऑफ ए नंबर बाय 65। मतलब लेट से कोई नंबर x है, उसका 3/4 उसके 1/3 के नंबर से 65 बड़ा है। जस्ट इसको सॉल्व करना है, और आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा क्या, यहाँ जस्ट डेसिमल फॉर्म में बोला 0.6 इंटू 4x-3। तो कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही करना होता है क्या, आप एक साइड वेरिएबल को कर दो और दूसरे साइड कांस्टेंट को कर दो। तो पहले वेरिएबल को सेपरेट आउट तो करो, तो मैंने पहले सेपरेट आउट किया, फिर वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरे साइड ले गया, और जस्ट उसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा क्या, ये एज प्रॉब्लम है कि एक पिता है और एक पुत्र है। तो अभी प्रेजेंटली जो पिता का उम्र है उसके पुत्र का उम्र का दुगना है। और लास्टली देखो, जिस आप किसको एक्स मानोगे, जो मांगा। इसमें पापा का एज माना, तो पापा का एज को मान लिए प्रेजेंटली एक्स, तो उसके बेटा का एज हो गया x/2। अब 15 साल पहले जो पापा थे वह अपने पुत्र के उम्र के 3 गुना थे। मतलब 15 साल पहले जो पुत्र का उम्र है और 15 साल पहले जो पापा का उम्र है, उनमें रिलेशन है 3 गुने का। तो x अगर हम प्रेजेंटेज माने तो उसमें 15 घटा दिए, और बेटा का उम्र भी x/2 होगा, उसमें भी 15 घटा दिए। और इनमें जो रिलेशन है कि पुत्र के उम्र का 3 गुना पापा का उम्र है, जस्ट इसको सॉल्व कर लिए, x को एक साइड लाए और आपका x का वैल्यू 60 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 डिजिट का नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट अपने 10 डिजिट से 2 बड़ा है। तो अगर हम यूनिट डिजिट को 10 डिजिट को x बोलते हैं तो यूनिट डिजिट को क्या बोलेंगे, x+2। उसके बाद कहा क्या, उसके डिजिट का सम, इट मीन्स x प्लस x+2।
27 छोटा है किससे? उस नंबर से। वो नंबर क्या होगा? यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा। दैट मीन्स 10x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 27 प्लस 2x प्लस 2। इसको सॉल्व किए और आपको एक वैल्यूज मिला। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पूछ रहा था। नेक्स्ट एक इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि 5x माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 3x प्लस 7। तो इससे x क्या होंगे? तो ये इनक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है और इनक्वालिटी में क्या है? नॉट इक्वल टू साइन होता है, ग्रेटर देन और लेस देन। और इसको आपने सॉल्व किया तो पाया x लेस देन 4। तो x से 4 से छोटा जो भी x है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और आपके ऑप्शन में मात्र एक 3 ही ऐसा है जो 4 से छोटा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आपको मैच द कॉलम है और इसमें आपके जो RHS में है, मतलब कॉलम बी में है, वो या तो बी और सी में आपके हैं। तो और आप देखिए हर इक्वेशन को आप बी या सी के फॉर्म में लाइए और देखिए कौन सेटिस्फाई करता है। और मैंने देखा कि इस तरह से आपका आंसर आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम DPP2 लेके आते हैं आप लोग के लिए IT फाउंडेशन से। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये IT फाउंडेशन का प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस बुक है। थैंक यू।